श्वेत पत्र वो लोग लाने की बात कह रहे थे जो झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं और झूठ बोल करके सत्ता को चला रहे हैं। बहुत दिनों से श्वेत पत्र का जिक्र हो रहा था और श्वेत पत्र वो लोग लाने की बात कह रहे थे जो झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं और झूठ बोल करके सत्ता को चला रहे हैं। आमतौर पर जब भी श्वेत पत्र की बात होती है तो उसमें कम से कम 3 कार्यकाल किसी सरकार के लेकर के उसका कंपैरिजन होता है। अगर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति खराब हुई तो ये दौर कब से शुरू हुआ और दौर कब से शुरू होने के साथ उसकी वजह क्या थी, उसका एक एनालिसिस होता है और उसके बाद फिर आने वाले समय में हमको और बेहतर ढंग से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव होते तो उसको हम श्वेत पत्र बोलते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट श्वेत पत्र के नाम से उनने जारी किया, मेरा ये मानना है कि ये उसी तरह का एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो चुनाव से पहले उनने 10 गारंटियों का जिसमें जिक्र किया था। इसलिए मैं बोल रहा हूं, सरकार कांग्रेस की बनी है, झूठ बोल करके बनी है, झूठ बोल करके चलाना चाहते हैं। लेकिन अब जब लोगों के बीच में जा करके इनको असलियत मालूम पड़ रही है कि लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि 10 गारंटियों का क्या हुआ, उसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो गया है और वो कांग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस बन गई है। ऐसी परिस्थिति में लोगों का ध्यान बांटने के लिए कि श्वेत पत्र हम जारी करेंगे, और जब श्वेत पत्र में हम उम्मीद कर रहे थे पता नहीं बहुत सारी चीज़ों का जिक्र होगा, लेकिन सचमुच में जब श्वेत पत्र विधानसभा के अंदर ले किया गया, प्रस्तुत किया गया, यह सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। अपने ही मुख्यमंत्री द्वारा इनके जो हिमाचल प्रदेश के बजट प्रस्तुत करने के समय जो आंकड़े दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ों का जिनका जिक्र हुआ है, उनके विपरीत है। ये बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपस में मिलते ही नहीं हैं। और इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इस श्वेत पत्र को सिरे से खारिज करती है और ये डॉक्यूमेंट कूड़ेदान में डालने लायक है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान की अगर मिसमैनेज की फंड्स की इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की बात कहते हैं, तो हम 5 साल सत्ता में रहे तो जिक्र इसका ऑडिट रिपोर्ट में होता, वो तो है नहीं। और दूसरी बात, जो हमको ये सलाह दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा, मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के कंपैरिजन में हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत कम रहा है, जो दर इनके चल रही है। क्योंकि हमने तो 6 CPS नहीं बनाए, हमने तो 4 एडवाइजर नहीं बनाए, हमने तो ऐसे OSD नहीं बनाए जिनकी गिनती ही अभी तक संभव नहीं हो पा रही है कि कितने हैं, कहाँ हैं।